घूमने का मन तो प्राय सबका हो ही जाता है, हम लोग भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। नारद जी बोले मेरे मन में भी एक बार घूमने की उत्कंठा उठी। चारों भाइयों को बता रहे हैं अपनी चिंता का कारण। तो मैंने सोचा मैं कहां घूमने के लिए जाऊं। एक बार मन हुआ ब्रह्मलोक चला जाऊं, एक बार मन हुआ बैकुंठ चला जाऊं। बोले नहीं, वहां भी कई बार गया हूं। तब मैंने निश्चय किया, नहीं, अब की बार मृत्यु लोक में घूमने के लिए चलते हैं। और धरती पर जितने तीर्थों की स्थापना भगवान ने की है, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, मैं वहां वहां घूमने के लिए जाऊं। और मेरे मन में घूमने की इच्छा प्रकट हो गई। और नारद जी महाराज कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधरम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी बोले मेरे मन में घूमने की इच्छा हुई तो मैं मृत्युलोक की ओर निकल पड़ा। और महाराज पहले तो मैंने वहां जाकर के सारे तीर्थों में भ्रमण किया। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध गया, रामेश्वरम गया। नारद जी बोले भगवान में सब जगह गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? मैंने सारे तीर्थों में जा जाकर देखा कि समस्त तीर्थों में कलयुग का घोर तांडव नृत्य हो रहा है। लोग घर में जब परेशान हो जाते हैं तो तीर्थों में जाते हैं कि चलो वहां थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन कलयुग ने देखा कि घर में तो अशांति मैंने बना ही दी, और लोग बाग तीर्थों में शांति लेने के लिए जाते हैं, पर कलयुग ने तीर्थों में से भी शांति को खींच लिया। तीर्थों में से भी आनंद को खींच लिया, वहां भी अपना प्रभाव कलयुग ने दिखा दिया। नारद जी बोले मैंने सारे तीर्थों में जा जाकर देखा, पर मेरे मन को महाराज कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि तीर्थों में शांति नहीं मिली तो चलो महात्माओं के घर चलना चाहिए, महात्माओं के आश्रम में चलना चाहिए, शायद वहां मन को शांति मिल जाएगी। तो नारद जी बोले मैंने महात्माओं के तीर्थों को छोड़कर महात्माओं के आश्रम में गया, तो क्या वहां आपको शांति मिली? नारद जी बोले कि वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? कि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। महाराज वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कहा कि वहां मैंने आश्रमों में जा जाकर के देखा, वहां भी पाखंड ज्यादा है। पाखंड निरतः संतो विरक्त सपरिग्रह। मैंने महात्माओं के आश्रम में देखा, सुख के इतने संसाधन वहां जुटा लिए गए कि सच्चा आनंद वहां प्राप्त होना मुश्किल है। मैंने संतों के आश्रमों में जाकर के देखा, बहुत बड़ा मकान छोड़ा, घर छोड़ा तो बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, परिवार छोड़ा तो बहुत सारे शिष्य बन गए। छूटा कुछ भी नहीं। आश्रमों में गया मैं, वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले, फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थी लोगों के घर में चलना चाहिए, शायद वहां शांति मिल जाए। तो नारद जी बोले मैंने घर घर में जाकर के देखा महाराज। तो घर घर में जाकर के आपने क्या देखा नारद जी? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका
कूटभाषिणः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। नारद जी बोले मैंने घर घर में जाकर देखा, सबसे पहला दोष तो सत्यम नास्ति, कोई किसी से सच नहीं बोलता है। बेटा बाप से झूठ बोले, बाप बेटा से झूठ बोले, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। और घर में ही जब एक दूसरे से झूठ का व्यवहार है तो नारद जी बोले फिर वह व्यक्ति बाहर जाके क्या सच बोलेगा। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चवे। मैंने घर घर में जाकर देखा महाराज, सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति, और तपस्या कोई करना नहीं चाहता है। जो मिले सो बिना किए ही सब कुछ मिल जाए, तब कोई दूसरा करे, सत्य कोई और बोले और प्राप्ति हमें हो जाए। यह भाव प्राय कलयुग के प्राणी का हो गया है। सत्यम नास्ति, तप करना बिल्कुल खत्म हो गया महाराज, तपस्या बिल्कुल नहीं रही। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता भी एकदम खत्म हो गई, ना बाहर की ना भीतर की, पवित्रता चली गई, स्वच्छता आ गई। और स्वच्छता में और पवित्रता में बड़ा अंतर है। शास्त्र की दृष्टि में यदि देखें तो गाय का गोबर पवित्र है लेकिन स्वच्छ नहीं, और मदिरा स्वच्छ है लेकिन पवित्र नहीं। इतना ही अंतर है स्वच्छता और पवित्रता में। आज हमने घर घर में जाकर के देखा, बहुत स्वच्छता आ गई है। घर घर में लोगों की बड़ी साफ सफाई रहने लग गई है, शीशे की तरह मकान चमक रहे हैं। लेकिन वास्तव में जितनी स्वच्छता घर में आई है उतनी पवित्रता का महाराज बड़ा भारी अभाव हो गया है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को देखा गया है, भोजन कर लिया और भोजन करके ऐसे ही अखबार से हाथ पोंछ लिए, कपड़े से हाथ पोंछ लिए और फिर अपने काम में लग गए। बड़े बड़े अच्छे समझदार लोगों को देखा गया है। अर्थात हाथ झूठे हो गए, बाकी सब झूठा कर दिया। इसका मतलब ये है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्रता का ज्ञान नहीं रहा है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और बात पवित्रता की चली गई है तो मैं और बात बता दूं।